हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर हाइड्रोसिस की कंडीशन के बारे में। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइड्रोसिस का मतलब कि पानी निकलना, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा पसीना निकलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। इस वीडियो में हम हाइपर हाइड्रोसिस के कौन कौन से कारण रह सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका प्राइमरी कॉज है कि जो नसें होती है वो जो स्वेट ग्रंथि होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, उनको सेंसेशन देती है, उनको मैसेज देती है और उसके थ्रू यहाँ पे पसीना है वो निकलता है। पसीना निकलना एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, हमारे शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है। वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए निकलता है। जब बाहरी ओर ज़्यादा गर्मी होती है या फिर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो अंदर शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना निकलता है। तो इसका प्राइमरी कॉज है कि नसें है वो ज़्यादा प्रमाण में सिग्नल देती है जो स्वेट ग्लैंड है उसको। इसके सेकेंडरी कॉजेस में बहुत सारे कॉजेस रह सकते हैं। इसके अलग अलग कॉजेस रह सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा पसीना निकल सकता है। उसके अलावा देखिए तो मेनोपॉज की कंडीशन होती है। मेनो का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और पोज का मतलब कि बंद होना, मतलब कि 40 से लेके 50 साल की उम्र में जो महीना आना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो इसकी वजह से भी पसीना ज़्यादा निकल सकता है। उसके अलावा देखिए तो थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़्यादा थायराइड हार्मोन निकलने की वजह से भी यहाँ पे आपको ज़्यादा पसीना निकल सकता है। देन आगे यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि लो ब्लड शुगर, खून में शर्करा की कमी की वजह से भी यहाँ पे आप में ज़्यादा पसीना निकल सकता है। देन आगे हार्ट अटैक की कंडीशन की वजह से भी ज़्यादा पसीना निकलता है। देन कुछ इन्फेक्शन की कंडीशन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी की वजह से, या फिर HIV है, मलेरिया की कंडीशन है, तो इनकी तो ऐसे इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पे आप में ज़्यादा पसीना निकल सकता है। उसके अलावा देखें तो कुछ कैंसर की कंडीशन है, जैसे कि हॉकिंस डिजीज़ है। देन फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन है। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो है किडनी के ऊपर ऐसे ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो उस एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर की कंडीशन है, गांठ की कंडीशन है, तो वो होती है फियोक्रोमोसाइटोमा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी आप में यहाँ पे ज़्यादा की स्वेटिंग हो सकता है। उसके अलावा देखिए तो हाई BP की गोलियाँ आप खा रहे हो तो उसकी वजह से भी आप में ज़्यादा पसीना निकल सकता है। देन आगे गाउट जैसी कंडीशनें होती है, जोड़ों के अंदर ऐसे क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप में ज़्यादा पसीना निकल सकता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे एक्राइन नेवस की कंडीशन होती है। एक्राइन क्या होता है? तो एक्राइन देखो दो प्रकार की स्वेट ग्लैंड होती है। ऐसे पसीना निकलने वाली ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एपोक्राइन ग्लैंड। उसमें देखे तो एक्राइन ग्लैंड है वो हाथों के पान के ऊपर होती है, पैरों के सॉल के ऊपर होती है, फोरहेड्स के एरिया पे होती है। उसके अलावा देखे तो आर्म पिट में भी होती है। यहाँ पे देखे तो एक्राइन ग्लैंड है, उसका जो पसीना है वो वाटरी होता है। उसके अलावा देखें तो दूसरी ग्लैंड होती है एपोक्राइन ग्लैंड, और ये जो ग्लैंड है एपोक्राइन ग्लैंड है वो प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे एक्टिव होती है ज़्यादा प्रमाण में। तो जो एपोक्राइन ग्लैंड है उसका जो पसीना होता है उसमें ज़्यादा प्रमाण में प्रोटीन होता है। उसके अलावा देखें तो फैटी एसिड होता है। तो ये एक्राइन ग्लैंड होती है, उसके मुकाबले इसका जो पसीना है, एपोक्राइन का जो पसीना है वो ज़्यादा ऑयली होता है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो पसीना है उसको ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि उनकी गंध नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो बैक्टीरिया होता है जो पसीना है उसको ऐसे मेटाबोलाइज करता है और उसकी वजह से ऐसे बाय प्रोडक्ट के रूप में ऐसे गंध निकलती है। ओके, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करें तो एक्राइन नेवस की कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्राइन सिक्रीटरी कॉइल्स होती है उनके ज़्यादा नंबर बढ़ जाना, उनकी साइज बढ़ जाना। आगे यहाँ पे फ्रे सिंड्रोम की कंडीशन होती है। क्या होती है फ्रे सिंड्रोम की कंडीशन? तो जो पैरोटिड ग्लैंड का एरिया है उसके आसपास किसी प्रकार की सर्जरी की वजह से ये कंडीशन बन जाती है। यहाँ पे क्या रहता है कि जब आप खाना खाते हो तो ये वाले एरिया के ऊपर यहाँ पे पसीना निकलता है। ओके, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रे सिंड्रोम। और इस कंडीशन में ऐसा नहीं कि आप गर्म चीज़ खाओगे तभी आपको ऐसा पसीना निकलेगा, बल्कि यहाँ पे अगर आप आइसक्रीम खाओगे तब भी ऐसा पसीना निकलता है। ये थे कुछ कॉजेस जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में पसीना निकलता है, मतलब कि हाइपर हाइड्रोसिस की कंडीशन। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।